हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं बॉलिंजर बैंड के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या है, किस टाइप से बॉलिंजर बैंड यूज़ किया जाता है, ठीक है? सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला कोई ट्रेडिंग टूल है तो वो है बॉलिंजर बैंड। बट 90% लोगों को ये पता नहीं है कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। ओनली 10% लोगों को आइडिया है एंड वही इसका यूज़ करके आज की डे में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहे हैं। तो हम बात करेंगे बॉलिंजर बैंड के बारे में। तो क्या है बॉलिंजर बैंड? सबसे पहले थोड़ा-सा इंट्रो हम इसको देखेंगे कि मार्केट में जब हम वॉल्यूम या वोलेटिलिटी की बात करते हैं, तो उस टाइम किस जिस टूल का हम यूज़ करते हैं, उसे हम बॉलिंजर बैंड कहते हैं। सबसे पहले मतलब मेरी एक छोटी-सी एडवाइस है कि मार्केट में यदि वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो प्लीज़ वहाँ एंट्री ना लें, क्योंकि देखिए एक ही कैंडल में इतना मूवमेंट आ जाता है। एक कैंडल यहाँ से स्टार्ट होएगी एंड यहाँ पे जाके एंड होएगी। विद इन अ सेकंड यही कैंडल यहाँ आके मतलब शॉर्ट देगी, तो फिर इस टाइप के मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो इस टाइप के वोलेटाइल मार्केट में एंट्री ना लें। यदि आपको वॉलेटाइल मार्केट पहचानना नहीं आता है कि वॉलेटाइल मार्केट किस तरीके से पहचानते हैं, तो इसका एक शॉर्ट वीडियो मैं बना करके डालूँगी, आप उसको देखिएगा। बट अभी हम बात करते हैं कि वो बॉलिंजर बैंड को किस टाइप से यूज़ करते हैं हम वॉलेटाइल मार्केट को जानने में और उस पे एंट्री लेने में कि हमको मार्केट में कहाँ एंट्री लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, वॉलेटिलिटी और साइलेंस मार्केट में एक साइकिल रहती है। इस टाइप से एक साइकिल वर्क करती है कि यहाँ पे यदि मार्केट वॉलेटाइल है तो यहाँ पे जो है साइलेंट रहेगा, साइडवेज रहेगा। यहाँ पे फिर से कि हमको वॉलेटिलिटी दिखेगी एंड यहाँ पे फिर हमको मार्केट जो है साइडवेज बनते हुए दिखाई दे सकता है। इस टाइप से यदि हम देखेंगे तो इस टाइप की एंट्री पर हमको एग्ज़ैक्ट इस टाइप से मतलब जो साइडवेज साइलेंट मार्केट है उस पे हमको एंट्री लेनी होगी। वोलेटाइल मार्केट में एंट्री नहीं लेना है। मतलब यदि मार्केट वोलेटाइल है तो हमें साइलेंट बैठना है और यदि मार्केट साइलेंटली मूव कर रहा है तो हमको मार्केट में एंट्री लेनी है। पर इसमें एंट्री कहाँ लेनी है, इसको हम देखेंगे बॉलिंजर बैंड की हेल्प से। तो शायद जो ट्रेडिंग करते हैं उन्हें पता है कि इस टाइप से बॉलिंजर बैंड दिखाई देता है। इसे आप देख सकते हैं, एक बैंड के अंदर हमको मूवमेंट्स होते हुए दिखाई देते हैं कैंडल्स के। इसकी जो रेंज होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रेंज होती है, इसमें ही बात की जाती है कि किस टाइप से नैरो रेंज हो रही है, किस टाइप से वाइड रेंज हो रही है। इसका ही इफ़ेक्ट हमको मार्केट के वॉल्यूम में हमको दिखाई देता है। तो इस बैंड के अकॉर्डिंगली जब रेंज जो है बहुत ज़्यादा वाइड होती है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वाइड रेंज है, तो ये वाइड रेंज में हमको मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा है तो इस टाइम हमको कोई ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पे नो ट्रेड रहेगा। एंड यदि जब हमको मतलब शॉर्ट इस टाइप की नैरो पोजीशंस दिखाई देती है, यहाँ पे सिर्फ मैं पोजीशन बता रही हूँ, ये लाइव चार्ट नहीं है। इस टाइप से थोड़ा-सा शॉर्ट एरिया दिखाई देता है, ये आप समझेंगे कि हाँ, यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम है और इस टाइप की पोजीशन में ही हमको एंट्री लेना है। और ये जो टूल है ना, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे और जो इंट्राडे मान लीजिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट टर्म टाइप चार्ट मतलब 5 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड लॉन्ग टर्म टाइम चार्ट मतलब 1 आवर, 1 डे, इसमें भी दोनों टाइप के टाइम चार्ट में हम हाँ, मतलब ट्रेडर के लिए ये इफ़ेक्टिव होता है। जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ब्रेकआउट्स को पहचानने में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि यदि अपन को शॉर्ट में है, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि यदि रेंज शॉर्ट रेंज है, इसका मतलब इन रेंज कॉन्ट्रास्ट हमको रेंज दिख रही है, यहाँ पे हम देखेंगे इस टाइप से रेंज हमको दिखाई देती है, कॉन्ट्रास्ट रेंज। तो ये एक मूवमेंट है जहाँ पे हम मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। मतलब इस ब्रेकआउट को आपको पहचानना है, एक जो पैटर्न बन रहा है इसको पहचानिए। इस पैटर्न को पहचानने के बाद सबसे पहले देखिए कि ये जो ईएमए आपने लिया है, ये बीच वाली लाइन जो है ईएमए की कहलाती है। इस लाइन में यदि हमको टच होते हुए दिखाई दे रहा है, देखिए सबसे पहले थोड़ा-सा मैं यहाँ क्लियर कर दूँ 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से चार्ट मतलब यहाँ तो एक नॉर्मल रेंज में मार्केट मूव कर रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। इस कॉन्ट्रास्ट को पकड़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये तो इस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसको पहचानिए। फर्स्टली यदि ये कॉन्ट्रैक्शन आप पहचान लेते हो, ये देखिए कि यहाँ पे हमको ब्रेकआउट मिल रहा है क्या? ये ब्रेकआउट हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि ये जो
नीचे वाली बैंड की लाइन है, मतलब लाइन से फर्स्टली हमको कैंडल टच होते दिखाई देगी एंड सेकंड हम देखेंगे कि ये जो हमारा ईएमए है इसको इसने क्रॉस किया है, यहाँ से आया है, ये हमको एक पोजीशन मिली, यहाँ से हमने देखा कि हमारे ईएमए की लाइन क्रॉस हो गई है। अब ये ईएमए की लाइन क्रॉस होते ऊपर जा रहा है और ये कॉन्ट्रास्ट पैटर्न थोड़ा सा वाइड होते हुए हमको नजर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा एंट्री पॉइंट है। इस ब्रेकआउट को आप पहचानिए एंड यहाँ से यदि आप एंट्री लेंगे तो ये यहाँ तक के आपको एक मूवमेंट मिलने के चांसेस हैं और यहाँ पे आप होल्ड करके नहीं रखेंगे बिकॉज देखिए यहाँ पे ये अपने अपर राइट लाइन को टच करके साइडवेज हो जा रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से वाइड रेंज हमको बनते हुए दिखाई दे रही है, तो इस वाइड रेंज में हमको नहीं रहना है। मैंने आपको बताया कि वाइड रेंज मतलब वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो गई है मार्केट में, तो हमको इस समय यहाँ से एग्जिट होना होगा। तो इस टाइप की वाइड रेंज से थोड़ा सा दूर रहिए, जब तक कि आपको नैरो रेंज बनते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पे एंट्री लीजिए एंड यहाँ पे जाकर के एग्जिट कर दीजिए। इसमें ईएमए का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आप ईएमए लगाते हैं तो यहाँ पे 20-50 जो भी आपको ईएमए मतलब सूटेबल होते हैं वो ईएमए रखिए, क्योंकि जो भी ईएमए आप रखेंगे इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा सा वॉलेटिलिटी मार्केट में एंट्री लेना मुश्किल कर देता है। अब यदि देखेंगे कि यहाँ पे यदि कैंडल्स जो हैं, कैंडल जो है देखिए अपर फर्स्टली अपर साइड से टच होते हुए नीचे आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे भी एक रेंज हमको जो है बनते हुए दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट टाइप का हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ से टच होकर जब नीचे की ओर आ रही है तो प्राइस यहाँ से नीचे होने के चांसेस ज़्यादा है, मतलब ये भी आपका एक एंट्री पॉइंट बन सकता है और यहाँ पे आपका एक एग्जिट पॉइंट हमको बनते हुए दिखाई दे सकता है। इस चार्ट में बहुत सारे मूवमेंट आए जिनको मैंने यहाँ पे कैप्चर कर दिया है। ये चीज़ हमको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि यदि कैंडल्स जो है वो बैंड के अंदर मूवमेंट कर रही है, तो ही हमको एंट्री लेना है। आउट ऑफ यदि ये आउट ऑफ बैंड हमको इस टाइप से मूवमेंट करते दिखाई दे रही है, तो इस समय पे हमको एंट्री नहीं लेना है बिकॉज़ इट्स हाई वोलेटाइल मार्केट। इसमें यदि हम एंट्री लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमको लॉस ही होगा। तो इस टाइप से आपको एंट्री नहीं लेना है। बस ये जो रेंज वाइज़ मतलब हमको कैंडल मूव करते दिखाई दे रहा है, हमको सिर्फ़ उसमें ही एंट्री लेना है। अब थोड़ा-सा एडवांस स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, डबल बॉलिंजर बैंड के बारे में। तो क्या है, देखिए सबसे पहले 22 का बॉलिंजर बैंड लेंगे और यहाँ पे 20 और 1 का बॉलिंजर बैंड हम यहाँ पे लेंगे। डबल बॉलिंजर बैंड इस टाइप से वर्क करते हैं, ये हम देखेंगे। तो एंट्री कब लेना है, 21 वाले जो बॉलिंजर बैंड हमको हमने मतलब बनाया है उस पे हमको एंट्री लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नीचे वाला बॉलिंजर बैंड है, ये वाला बॉलिंजर बैंड हमको दिखाई दे रहा है, इसमें हमको एंट्री करते हुए मतलब इस रेंज में हमको एंट्री लेते हुए हमको लेना है। ये हमको चेक करना है कि किस पे हमको प्राइस मूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप एक ब्रेकआउट को पकड़ेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे आपको मूवमेंट कैप्चर करना है कि ये जो बैंड है इस पे जो ईएमए की लाइन है, इस पे ये फर्स्टली हमको कैंडल्स टच होते दिखाई दे रही है। इस लाइन से यहाँ पे नीचे आई है कैंडल और जैसे ही इसने इस लाइन को क्रॉस किया है और यहाँ से धीरे-धीरे प्राइस डाउन होते हुए हमको दिखाई दिया है। तो ये देखिए इस टाइम क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि इतने तेज़ी से प्राइस जब डाउन होएगा तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा गेनिंग हमको दिखाई दे सकती है। और जब तक ये जो है ना, ये प्राइस की जो लाइन है हमको नीचे वाले बैंड से टच होते हुए दिखाई दे रही है, इस लाइन से टच होते हुए दिखाई दे रही है, इसमें मूवमेंट हमको करते हुए दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हमको पोजीशन अपनी होल्ड करके रखना है एंड जैसे ही हमको यहाँ से ऊपर के साइड जाते हुए दिखाई देगा तो हमको यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी तरीके का हमको मूवमेंट नहीं मिल रहा है। छोटे-छोटे मूवमेंट से तो इनको आप कैप्चर नहीं कर सकते, इस पे आपको लॉस होने के चांसेस ही ज़्यादा रहते हैं। कैंडल जो है आपका पैसा खाती है। अब आप जब मार्केट में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब एक ग्रीन कैंडल ये बनती है वो उतना हमको अमाउंट निकाल के नहीं देती, जितनी इतनी एक छोटी-सी कैंडल रेड बनेगी ये हमारा पैसा पूरा ले जा लेगी। तो इस चीज़ को ध्यान रख कर के वर्क करिए कि इस टाइप से जब प्राइस एक्शन नीचे वाले लाइन पे हमको दिखाई देगा तो इस पे पोजीशन अपनी होल्ड करके रखिए एंड जैसे ही ये वाली पोजीशन हमको मतलब हटनी होगी, बिकॉज़ देखिए यहाँ पे फिर हमको मतलब एक गैप बहुत बड़ा सा दिखाई देने लगा है एंड सेकंड थिंग यहाँ पे क्या है कि जैसे ही ये इसने अपने ऊपर वाली लाइन को टच किया, मार्केट ऊपर के साइड बन गया। तो नीचे वाली लाइन पे ही हमको होल्ड करना है। जैसे ही यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये ऊपर की ओर जा रहा है, हमको एग्ज़िट कर देना है।
एंड एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो आपको याद रखनी है कि कोई भी ट्रेडिंग टूल है, कोई भी स्ट्रेटजी टूल है वो तभी काम करता है जब मार्केट ट्रेंडिंग हो। साइडवेज मार्केट में मुश्किल रहता है थोड़ा सा, बट एक क्वाइट मार्केट में आपको अपने ट्रेडिंग टूल का इस्तेमाल करना है। सो थैंक यू सो मच।